मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को पहले भली भांति समझेंगे और उसके बाद में उनमें अंतर भी समझेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या को नहीं बताते उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण को जो नहीं बताते उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित बोध को न कराने वाले विशेषण को क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इसे कई उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कैसे है ये? अब हम इसे समझेंगे। जैसे दो लड़कियां गाना गा रही थी। तो लड़कियों की क्या है? संख्या निश्चित है, इसलिए ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दो लड़कियां। पांचवें लड़के को डांट पड़ी। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। अगला लेते हैं तीसरे कमरे की सफाई करो। तो ये तीसरा कमरा निश्चित संख्या है, इसलिए ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है? सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं। सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की संख्या निश्चित है, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। अब चार केले लाओ। तो केलों की संख्या भी निश्चित है। कितने केले लाने हैं? 4 केले। 12वें पृष्ठ पर तुम्हारी फोटो छपी है। 12वें पृष्ठ पर तुम्हारी फोटो छपी है। तो ये सब क्या हो गए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे 2 लड़कियां गाना गा रही है। कितनी लड़कियां गाना गा रही है? 2 लड़कियां गाना गा रही है। 5वें लड़के को डांट पड़ी। कौन से लड़के को डांट पड़ी? 5वें लड़के को। तीसरे कमरे की सफाई करो। कौन से कमरे की सफाई करनी है? तीसरे कमरे की सफाई करनी है। सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो कितने कंप्यूटर काम कर रहे हैं? सातों के सातों ओके है। 4 केले लाओ। कितने केले लाने हैं? 4 केले लाने हैं।
12वें पृष्ठ पर तुम्हारी फोटो छपी है। तो पृष्ठ भी निश्चित है, तो ये सब क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक के अब हम करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे बहुत, बहुत से क्या सेंटेंस बनेगा, सड़क पर बहुत भीड़ है। तो ये क्या हो गए, संख्या इसमें निश्चित नहीं है, कितनी है पता नहीं है, तो ये क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण। कम, आज मैंने कम पानी करने तो कम से क्या सेंटेंस बनाएंगे, आज मैंने कम मिठाई खाई। कितनी खाई, कम खाई। अगला क्या है, कुछ, पिताजी ने कुछ रुपए दिए। अधिक, आज मां बाजार से अधिक आम लाई। कितने आम लाई, गिने नहीं है, बस अधिक आम लाई। अनेक, सभा में अनेक मंत्रीगण आए। सभा में अनेक मंत्रीगण आए। कितने आए, निश्चित संख्या नहीं थी, कितने आए, अनेक आए, हजारों। पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। अगला क्या है, बहुत से। अब क्या है, टोकरी में बहुत से संतरे रखे हैं। तो ये क्या है, निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। तो संख्यावाचक विशेष अनिश्चित संख्या के उदाहरण हो गए, 2 लड़कियां गाना गा रही है, 5वें लड़के को डांट पड़ी, 3रे कमरे की सफाई करो, 7 कंप्यूटर काम कर रहे हैं, 4 के लिए लाओ, 12वें पृष्ठ पर तुम्हारी फोटो छपी है। अनिश्चित संख्यावाचक के क्या उदाहरण हो गए, सड़क पर बहुत भीड़ है। अनिश्चित संख्यावाचक के क्या उदाहरण हो गए, सड़क पर बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, यानी अनकाउंटेबल। निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है, बहुत, सड़क पर बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कम, आज मैंने कम मिठाई खाई। कितनी मिठाई खाई, गिनी नहीं, लेकिन कम खाई है। कुछ, पिताजी ने कुछ रुपए दिए। अधिक, आज माँ बाजार से अधिक आम लाई। अनेक, बाजार सभा में अनेक मंत्रीगण आए। हजारों, पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। बहुत से, टोकरी में बहुत से संतरे रखे हैं।
तो गिने नहीं गए हैं, इसलिए इनकी संख्या क्या हो गई, अनिश्चित संख्या हो गई। पिताजी ने कितने रुपए दिए, कुछ रुपए दिए, काउंटेबल है लेकिन गिने नहीं गए हैं, काउंट नहीं किए गए हैं, इसलिए ये क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो गए। माँ बाजार से अधिक आम लाई, कितने आम लाई, गिने नहीं गए हैं, अधिक आम लाई है। पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया, हजारों, सैकड़ों, ये क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो गए। अब हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 2 किलो क्या है, 2 किलो आटा लाओ। 4 किलो, पहला उदाहरण क्या है, 2 किलो आटा लाओ। आटा क्या है, काउंटेबल नहीं है, इसे तोला ही जा सकता है। 4 मीटर कपड़ा कमीज में लगेगा। कितना कपड़ा लगेगा, 4 मीटर कपड़ा लगेगा। 10 लीटर दूध लाओ। खीर के लिए 10 लीटर दूध लाओ। कितना लाना है, 10 लीटर। तो ये भी तोला जाएगा, ये मापा जाएगा। 700 ग्राम क्या लाओ, घी लाओ। 250 ग्राम अदरक लाओ। 1/2 लीटर तेल या पेट्रोल लाओ। तो तेल और पेट्रोल को भी काउंट नहीं किया जा सकता, इनको तोला ही जा सकता है। तो इसे किसमें तोलेंगे, तेल या पेट्रोल को लीटर में, दूध को भी लीटर में, सब्जी वगैरह को हम ग्राम्स में या किलो में तोलेंगे। जैसे 1/2 किलो आटा या फिर 1/2 किलो आलू। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी जो मापा नहीं गया है। जैसे थोड़ी चाय, कितनी चाय, 1 लीटर चाय, 2 लीटर चाय नहीं, थोड़ी चाय। अधिक पानी पीना चाहिए। तो कितना पानी पीना चाहिए, अधिक पानी। यहां पर भी पानी को जैसे 1 लीटर पानी को भी मापा जाएगा। 1 लीटर पानी या अधिक पानी। कुछ चीनी डालो। पर्याप्त, इसका क्या सेंटेंस होगा, मैंने पर्याप्त भोजन कर लिया है। या ये भोजन 50 आदमियों के लिए पर्याप्त है। थोड़ा, सब्जी में थोड़ा नमक डालो। क्या करो, सब्जी में थोड़ा नमक डालो। बहुत, आज पानी बहुत बरसा।
तो इसे भी तोला जाएगा। यदि नहीं तोला गया है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। जैसे 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, यदि बहुत पानी है तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या तोली हुई होती है। परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा उन चीजों को लिया जाता है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिन्हें सिर्फ मापा या तोला जा सकता है। जैसे दूध को काउंट नहीं किया जा सकता, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता, तेल, पेट्रोल, चीनी, चावल, गेहूं, इन सब को काउंट नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ तोला जा सकता है। कपड़े को जैसे मापा जा सकता है। तो ये सब क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। लेकिन परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में ये उदाहरण होते हैं, जैसे 2 किलो आटा या आलू, 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 700 ग्राम घी, 250 ग्राम अदरक, आधा लीटर तेल या पेट्रोल। और अनिश्चित में क्या होता है, माप जो है वो तोला नहीं गया है। जैसे अधिक पानी, कितना पानी, अधिक, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है 7 लीटर पानी पीना चाहिए या 6 लीटर पानी पीना चाहिए, यहाँ पर अधिक पानी पीना चाहिए। कुछ चीनी डालो, कितनी चीनी डालो, 100 ग्राम डालो, 20 ग्राम डालो, 10 ग्राम डालो, नहीं, कुछ चीनी डालो। तो ये क्या हो गए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। पर्याप्त, मैंने पर्याप्त भोजन कर लिया, कितना कर लिया, इनफ, मेरे लिए ये भोजन इनफ है, या 50 आदमियों के लिए ये भोजन पर्याप्त है। थोड़ा, सब्जी में थोड़ा नमक डालो, कितना नमक डालो, थोड़ा, चुटकी भर नमक डालो। तो ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। बहुत, आज पानी बहुत बरसा, तो पानी कितना बरसा हमने मापा नहीं है, यदि माप लेंगे तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन यदि मापा नहीं गया है, तोला नहीं गया है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को भली भांति समझ गए। अब कुछ बच्चों को इनके डिफरेंस में प्रॉब्लम आती है, यानी संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे काउंटेबल है, जो चीज काउंटेबल है तो वो क्या आ जाएगी, संख्यावाचक विशेषण में। जैसे हम लड़कियों को काउंट कर सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। लड़के जिनको काउंट किए जा सकते हैं, कमरे जिनको काउंट किए जा सकते हैं, कंप्यूटर जिसको काउंट किया जा सकता है, केले जिसको काउंट किया जा सकता है, पेज जिसको काउंट किया जा सकता है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। और जो काउंटेबल है लेकिन काउंट नहीं किए गए हैं, जैसे सड़क पर बहुत भीड़ है, अब भीड़ को काउंट किया जा सकता है, भीड़ को गिना जा सकता है, कितने लोगों की भीड़ जमा हुई है, लेकिन काउंट नहीं किया गया है, इसलिए वो क्या आ गए, अनिश्चित संख्यावाचक उदाहरण। जैसे मैंने कम मिठाई खाई, कितनी मिठाई खाई मैं गिन सकती हूँ, मैंने 2 लड्डू खाए, 3 बर्फी खाई, 4 गुलाब जामुन खाए, 2 रसगुल्ले खाए, 10 जलेबी खाई, 1 कटोरी खीर खाई। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी मिठाई खाई, मैं चाहूँ तो काउंट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कल की तुलना में आज कम मिठाई खाई। तो कम मिठाई को काउंट किया जा सकता है। मिठाई परिमाणवाचक विशेषण में भी आ सकती है, जैसे 2 किलो मिठाई, 2 किलो जलेबी। तो मिठाई क्या है, मिठाई काउंटेबल भी है और परिमाणवाचक विशेषण में भी आ सकती है। जैसे पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मैंने रुपए लिए और अपने पर्स में डाल दिए, मैंने उन्हें काउंट नहीं किए। यदि मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं उन्हें काउंट कर सकती हूँ। तो रुपए क्या है, काउंटेबल है, लेकिन गिने भी नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब जैसे माँ बाजार से अधिक आम लाई, अब आम परिमाणवाचक विशेषण में कब आएगा, 2 किलो आम, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। लेकिन यहाँ पर आम काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अधिक आम लाई, कितने आम लाई हमने काउंट नहीं किए, लेकिन काउंट करने बैठेंगे तो 2 मिनट में बता देंगे आज माँ 50 आम लाई। तो ये क्या हो गया,
यदि हमने बोला माँ बाजार से 50 आम लाई, तो ये क्या किसका उदाहरण हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यदि हमने कहा माँ अधिक आम लाई, कम आम लाई, तो किसमें हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। सभा में अनेक मंत्रीगण आए, मंत्रियों को काउंट किया, तो वो क्या हो जाएंगे? मंत्रीगण काउंटेबल है। मंत्रियों को यदि हमने काउंट कर लिया कि 10 मंत्री सभा में आए, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन हमने काउंट नहीं किया, इसलिए हमने क्या लिखा? अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण में इसको लिखा। पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। पिताजी चाहते तो हर इंसान को गिन सकते थे, उन लोगों को गिन सकते थे कि आज उन्होंने कितने लोगों को खाना खिलाया। लेकिन यदि गिनते तो वो किसके उदाहरण हो जाते? वो इसमें आ जाता, निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण बन जाता। पिताजी ने आज 1100 लोगों को खाना खिलाया या कितने लोगों को खाना खिलाया, तो उसमें आ जाता। लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं किया गया, यहाँ पे अंदाजा लगाया गया है, पिताजी ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। तो हजारों लोग जो है काउंटेबल है, लेकिन काउंट नहीं किए गए हैं, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो गए। टोकरी में बहुत से संतरे रखे हैं। कितने संतरे रखे हैं? संतरे क्या है? काउंटेबल है, हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। हम ये परिमाणवाचक विशेषण के भी अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। 2 किलो संतरा, 3 किलो संतरा, 5 किलो संतरा, तो ये यदि किलो लगा देंगे तो ये किस में चले जाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने काउंट नहीं किए हैं, तो ये किस में आ गए? बहुत से संतरे किस में आ गए? इसमें संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण में आ गए। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 किलो आटा, 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 700 ग्राम घी, 250 ग्राम अदरक, आधा लीटर तेल या पेट्रोल, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है, जो काउंटेबल नहीं है, उन्हें किस में डालेंगे? उन्हें किस कैटेगरी में डालेंगे? हम परिमाणवाचक विशेषण की कैटेगरी में डाल देंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ये सब 2 किलो, 4 मीटर, 10 लीटर, 700 ग्राम, 250 ग्राम, आधा लीटर, तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। जैसे 1 लीटर पानी। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो गया? थोड़ी चाय, थोड़ा दूध, अधिक चीनी, अधिक पानी, कुछ चीनी डालो, मैंने पर्याप्त भोजन कर लिया है, थोड़ी सब्जी में थोड़ा का क्या बनाएंगे? सब्जी में थोड़ा नमक डालो, बहुत, आज पानी बहुत बरसा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब आप भली भांति समझ चुके होंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में डिफरेंस भी समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण समझेंगे, तो आपके लिए विशेषण समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ, ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।